क्या आपको पता है ताजमहल के 50 कुओं का राज क्या है? क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है? ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर यह तैयार हो गया था। इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के अंदर उतनी ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसे ही ताजमहल के अंदर भी है, इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है। लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय में ही बंद करवा दिया गया। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्न इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्न को वहां से भगाने के लिए हिमामू की राय ली। हिमामू ने शाहजहां को अरब में बुखारा सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा चले आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कलमे पढ़े। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कर दिया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हुआ। इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यह मजार यहाँ पर है तब तक ताजमहल को कुछ भी नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे देखे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों को देखने को मिलती हैं। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका हुआ था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छुपाने का प्रयास किया है। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में से ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे न हो। सबसे मजेदार तो बात यह है कि कुतुब मीनार नाम इमारत को, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में दूसरी कोई ऐसी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए सपना एक सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो यह देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का यह झुका हुआ होना बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुकाकर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद की कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं वहां पर एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था और उसकी छत पर टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की कहानी यह भी कि जब शाहजहां ने सभी मजदूर के हाथ काट जाने की घोषणा की थी ताकि वो कोई और ऐसी इमारत न बना सकें,
तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा न हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सभी फुवारे एक साथ ही काम करते हैं और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फुवारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फुवारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक ही साथ काम करता है। यह तो सभी जानते कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वो उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हुआ था और उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक नई कहानी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे तहखाने में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और इनकी खबरें तो काफी आई, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्ज हैरिसन नाम के इस व्यक्ति ने फिश आइलैंड्स की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी का दौर नहीं था। यानी ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ताजमहल पहले सही में तेजो महल था या तेजो महल था? इसी से जुड़े कोई साक्ष्य आपको ज्ञात हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आगे से आगे शेयर जरूर करें ताकि हम और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।